नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा हॉरर मिस्ट्री स्टोरी में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बिल्कुल सच्ची है। एक सुनसान रेलवे स्टेशन जहां रात के समय परिंदों की भी आवाज़ नहीं आती। यह स्टेशन वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब और ख़तरनाक घटनाएं होती है। हर रात जब घड़ी की सुइयाँ 12 के पार पहुँचती है तो इस स्टेशन पर कुछ ऐसा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। यह कहानी है उस भूतिया रेलवे स्टेशन की जहां हर मोड़ पर रहस्य और डर के पर्दे खुलती है। रोहित की उम्र 40 वर्ष है और वह एक रेलवे अधिकारी था। उनकी कमज़ोरी है कि वे अंधेरे से बहुत डरते हैं, लेकिन उनकी ताकत है वे बहुत बहादुर और कभी हार नहीं मानते हैं। सीमा की उम्र 35 वर्ष है। वह एक पत्रकार है। उनकी कमज़ोरी है कि वह जल्दी घबरा जाती है, लेकिन उसकी ताकत है बहुत बुद्धिमान और सच्चाई तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती है। अमन की उम्र 30 वर्ष है। वह एक इंजीनियर है। उसकी कमज़ोरी है कि वह आत्मविश्वासी की कमी से जूझता है, लेकिन उसकी ताकत है वह तकनीकी समस्याओं को जल्द ही हल कर लेता है। नीलम की उम्र 26 वर्ष है। वह एक विद्यार्थी है। उसकी कमज़ोरी है कि वह बहुत भावुक है, लेकिन उसकी ताकत वह बहुत दयालु और मददगार है। संतोष की उम्र 40 वर्ष है। नगर निगम में अधिकारी है। उसकी कमज़ोरी है कि वह भूत प्रेत की कहानियों में बहुत विश्वास करता है, लेकिन उसकी ताकत है कि वह बहुत साहसी और निडर लड़का है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का समय था और रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा सा था। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं थे और वातावरण बिल्कुल डरावना सा था। रोहित को रेलवे स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड की जांच के लिए वहाँ भेजा गया था। स्टेशन की ओर जाते समय उन्हें वहाँ की अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया था। जब रोहित ने स्टेशन में कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि वहाँ कुछ अनजाना है। वह बिल्कुल घबरा गया। सीमा, जिसने इस स्टेशन के बारे में कई कहानियाँ सुनी थी, सीमा ने सोचा कि यह एक अच्छी कहानी हो सकती है। सीमा ने सोचा कि इस कहानी के बारे में जाकर उसे पता लगाना चाहिए, आखिर सच क्या है। उसने रोहित से मिलने का निर्णय लिया और स्टेशन पर पहुंच गई। सीमा और रोहित मिलकर पुराने रिकॉर्ड की जांच करने लगे। इस बीच अमन को एक रहस्यमयी संकेत मिला, जिसने उसे स्टेशन पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया। उसे ऐसा लगता है कि स्टेशन पर जाकर उसे एक बार देखना चाहिए। उसे वहां पहुंचकर देखा कि सीमा और रोहित किसी गहरे रहस्य में उलझे हुए हैं। उसने उन्हें अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। नीलम, जो इस स्टेशन के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर यह भूतिया स्टेशन का असली रहस्य क्या है, अपने दोस्तों से बात करते हुए स्टेशन पर आ गई। उसे देखकर रोहित, सीमा और अमन उसे भी अपने साथ काम में शामिल कर लिए। संतोष, जो रेलवे स्टेशन के पास ही रहता था, संतोष ने वहां हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना और वहां जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया। और संतोष ने भूतिया रेलवे स्टेशन का सच जानने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। उसने वहां पहुंचकर देखा कि सभी लोग कुछ अजीब सी बातें में उलझे हुए थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे भूतिया रेलवे स्टेशन का माहौल बिल्कुल डरावना सा होते गया और अंधेरा बिल्कुल और भी गहरा होते गया। सभी को महसूस हुआ कि रेलवे स्टेशन पर कुछ अलौकिक घटनाएं हो रही है। अचानक एक पुरानी घड़ी ने 12 का समय बजाया और रेलवे स्टेशन पर सब कुछ बदल गया। सभी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें डराने लगी। कई साल पहले एक महिला ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी और उसकी आपातकालीन मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा उस रेलवे स्टेशन पर भटक रही थी। रोहित ने अपनी बहादुरी दिखाई और सबको साहस दिलाया। सीमा ने अपनी बुद्धिमत्ता से आवाज़ की दिशा का पता लगाया। अमन ने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए स्टेशन पर पुराने उपकरणों को जांच किया। नीलम ने अपने दयालु से सभी को एकजुट रखा।
संतोष ने अपनी निडरता से सबको हिम्मत दिलाई। आखिरकार सभी ने मिलकर इस रहस्य को सुलझा लिया और पाया कि यह सब एक पुराने आत्मा का काम था, जो इस स्टेशन पर अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने की कहानी कहने के लिए फंसा हुआ था। उन्होंने आत्मा को शांति दी और वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। सबकी मेहनत और साहस के चलते उस भूतिया रेलवे स्टेशन की डरावनी कहानियाँ खत्म हो गई। स्टेशन अब पूरी तरह से सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो गया। रोहित, सीमा, अमन और नीलम और संतोष ने मिलकर न केवल एक रहस्य का खुलासा किया, बल्कि एक आत्मा को भी मुक्त किया। दोस्तों, आज की यह हमारी कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय बताएं। एक कमेंट आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली और भी कोई कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी और अनोखी कहानी के साथ। आज के लिए अलविदा।